वेलकम टू स्टडी चैनल। मेरा नाम है मोहम्मद कैसर। तो आज एक सवाल का मैं जवाब देने की कोशिश करूंगा जो आप लोग लगातार पूछते हैं कि हमारी जो 2022 वाली टीजीटी पीजीटी की परीक्षा है ये कब तक होगी। हज़ारों छात्रों का ये सवाल है क्योंकि 13 लाख से अधिक छात्रों ने इस परीक्षा के लिए फॉर्म भरा है और सीटें तो कम ही हैं, आपको पता ही है 4163 कंपटीशन तो है ही है। तो कब तक आपका एग्ज़ाम हो सकता है इस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन निकल कर आई है। इन आगे बढ़ने से पहले आपके लिए एक ज़रूरी सूचना। तो बात करेंगे चक्षु प्रकाशन के इस बेस्ट बुक के बारे में जो टीजीटी पीजीटी के लिए है। देख सकते हैं ये बुक आपको एलटी ग्रेड जैसी प्रवक्ता के साथ साथ अन्य भर्तियों में भी काफी सहायक होगा। विषयवार ये बुक अवेलेबल है। जैसे आप देख सकते हैं इंग्लिश का चैप्टर वाइज सॉल्व पेपर आपको मिल जाएगा और अब तक जो भी सवाल टीजीटी पीजीटी में पूछे गए हैं वो भी आपको इस बुक में देखने को मिलेगा। 2200 से ज़्यादा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है इसमें और यहाँ पर हल भी प्रोवाइड कराया गया है। 100% अकॉर्डिंग टू द सिलेबस है, इसकी गारंटी चक्षु लेता है। तो आप विषयवार भी देखेंगे। हिंदी का बुक अवेलेबल है, संस्कृत का बुक अवेलेबल है, गणित का बुक अवेलेबल है, गृह विज्ञान, कला, साथ ही साथ विज्ञान और वाणिज्य, इसके अलावा शारीरिक शिक्षा, सामाजिक विज्ञान, तो ये सभी बुक्स रेडी हैं। यदि आप इसे परचेज करना चाहते हैं ऑनलाइन तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है और यदि आपको ये बुक लेनी है ऑफलाइन तो मार्केट में भी ये इजीली अवेलेबल हो जाता है। तो दोस्तों बात करेंगे 2022 टीजीटी पीजीटी परीक्षा की। अभी तक आपको पता ही है कि नया आयोग तैयार नहीं हुआ है, पूरी तरीके से ये सक्रिय नहीं हुआ है कि आपकी परीक्षा यहाँ से हो सके। तो ऐसे में अभी आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। लेकिन एक बात आप मान कर चलिएगा कि इसी साल आपकी परीक्षा होनी है। इससे पहले वाले वीडियो में भी मैंने आपको बताया था कि 2022 वाली परीक्षा इस साल होगी, तो आपको इस हिसाब से अपनी तैयारी करनी है। अब नया आयोग जो है दोस्तों वो अपडेट आ रही है कि जुलाई में तैयार हो जाएगा। जो भी नियुक्तियां होनी है नए आयोग में, अधिकारी वगैरह की, परमानेंट अध्यक्ष आने हैं, 4 उप सचिव के लिए विज्ञापन ऑलरेडी जारी हो ही गया है, 12 सदस्य नियुक्त हो गए हैं। तो जुलाई में तैयार हो जाएगा नया आयोग जैसी कि जानकारी निकल कर आ रही है। और फिर सबसे पहले 2022 वाली असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा कराई जाएगी, ठीक है, जो कि अगस्त से सितंबर तक हो जाएगा। और फिर उसके बाद 2022 की टीजीटी पीजीटी का नंबर है, मानकर चलें कि सितंबर से अक्टूबर, नहीं तो ज़्यादा लेट हुआ तो नवंबर, ठीक है। तो इसी साल एग्ज़ाम आपका होना है, ये मैं मानकर चल रहा हूँ और मेरी तरफ से आपको यही सजेशन है कि आप भी इसी को मानकर अपनी तैयारी करिए। क्योंकि यदि आप ये मानकर बैठ जाएंगे कि परीक्षा आपकी नहीं हो पाएगी इस साल या अभी बहुत ज़्यादा डिले होगा तो फिर ऐसे में आप पढ़ाई छोड़ देंगे और यदि एग्ज़ाम आपका हुआ तो फिर नुकसान आपका हो जाएगा। इस समय योगी सरकार रोज़गार को लेकर जरूर काम कर रही है और इस समय लगभग सभी जो आयोग हैं, बोर्ड हैं, उस पर सरकार सख्त हुई है। लगातार कुछ न कुछ कार्रवाइयाँ भी देखने को मिल रही हैं। अभी आज ही यूपीपीएससी से नोटिस आ गया समकक्ष अर्हता वाला, एएसओ का समकक्ष अर्हता हल हो गया, एलटी ग्रेड वाला भी उम्मीद है जल्द हल हो जाएगा और उसके बाद एलटी ग्रेड की विज्ञापन आएगा और बीईओ का विज्ञापन आएगा। जैसे ही बीएड वाला अर्हता हल होता है समकक्ष मामला तो एलटी ग्रेड बीईओ निकल जाएगा। एएसओ तो बहुत जल्द निकलने जा रहा है। यूपीट्रिपलएससी से भी अपडेट आ गई है कि अगले महीने आपका एएनएम की भर्ती, लेखपाल की भर्ती निकलने जा रही है, ठीक है। और नया आयोग जैसे सक्रिय होगा फिर सबसे पहले लंबित परीक्षाएं ही होनी है, पहले असिस्टेंट प्रोफेसर फिर टीजीटी पीजीटी। नए विज्ञापन में ज़रूर समय लगेगा नए आयोग से, वो अगले साल ही पॉसिबल है, चाहे वो यूपी टेट का विज्ञापन हो, टीजीटी पीजीटी की नई भर्ती हो, ठीक है, असिस्टेंट प्रोफेसर की नई भर्ती हो या एक प्रधानाचार्य की भर्ती होनी है माध्यमिक विद्यालयों में, ठीक है। लेकिन ये सब की सब अगले साल ही हो पाएंगे। इस साल ये मानकर चलें कि असिस्टेंट प्रोफेसर और 2022 वाली टीजीटी पीजीटी ये एग्ज़ाम इस साल कराए जाएंगे। तो इसी तरीके से अलग अलग आयोग के द्वारा कुछ ना कुछ काम हो रहे हैं, कुछ ना कुछ ऐलान हो रहा है और जुलाई में जैसे ही नए आयोग में सभी अधिकारियों की नियुक्ति हो जाती है अचानक से एक दिन ऐलान हो जाएगा कि आपकी परीक्षा इस दिन होनी है। तो जो लोग नहीं पढ़ाई कर रहे हैं उनके लिए तड़ा झटका हो जाएगा। तो आप ये सोचिए कि यदि एग्ज़ाम आपका अगले 2 महीने के बाद होता है, 3 महीने के बाद होता है, तो आप उसके लिए कितने प्रिपेयर हैं, आप उसके लिए कितने तैयार हैं। क्या सिर्फ आप अपनी परीक्षा तारीखों का इंतज़ार कर रहे हैं, आप एग्ज़ाम होने का इंतज़ार कर रहे हैं, या फिर आप इसके लिए प्रिपेयर भी हैं, ठीक है। ये एक बड़ा सवाल है जो आपको अपने आप से पूछना है। क्योंकि मैंने आपको बताया कि सीटें कम हैं 2022 वाले में, 4163 सीटें क्या हैं 13 लाख, 13.25 लाख छात्रों के बीच में, ठीक है। और इस बीच में कोई वैकेंसी भी नहीं आई। 2022 से ही अभ्यर्थी इंतज़ार कर रहे हैं प्राइमरी वगैरह की, 6 to 8 एलटी ग्रेड, कुछ भी नहीं हुआ। सब लोग इसी भर्ती की आस में बैठे हैं। तो सब लोग तैयारी कर रहे हैं और जो लोग अच्छे से तैयारी करेंगे, जो बेहतरीन एग्ज़ाम में परफॉर्म करेंगे, फिर उनको नौकरी मिलेगी। तो आपको तैयारी करते रहना है। उम्मीद है कि जुलाई एंड तक
परीक्षा तारीखों का ऐलान होगा एग्ज़ाम कंट्रोलर की नियुक्ति होने के बाद। तो फिर इसी उम्मीद के साथ मैं इस वीडियो को ख़त्म करता हूं कि आप लोग तैयारी करेंगे और एक बेहतर भविष्य आप अपना बनाएंगे। आगे और भी कोई अपडेट आएगी मैं आपको जानकारी जरूर दूंगा। आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा, वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे साथ बने रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।